हेलो। हाँ, अपना नेशनल इनकम का चैप्टर चल रहा है बच्चों। आपने लास्ट क्लास का वीडियो देखा होगा, समझ में आया होगा आपको। अपन ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? नेशनल इनकम का मीनिंग, नेशनल इनकम की डेफिनेशंस देखी थी और नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स अपन ने स्टार्ट किए थे। तो उसमें फर्स्ट कंसेप्ट अपन ने देखा था जीएनपी। जीएनपी क्या होता है बच्चों? कि एक साल में एक देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग। इसमें हम जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उनको हम हटा देते हैं। और इसको नापने के दो तरीके बताए थे आपको। एक जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जिसमें कि एक देश में एक साल में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं के मूल्य को, बाजार मूल्य को जोड़ा जाता है। और दूसरा अपन ने देखा था कुल व्यय दृष्टिकोण से, जिसमें कि हम C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम किया था, अर्थात उपभोग, विनियोग, सरकारी व्यय और विशुद्ध विदेशी विनियोग का जोड़ भी क्या होता है? जीएनपी होता है। अब अपन आज देखेंगे सेकंड कंसेप्ट, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या इसको हम और क्या कह सकते हैं? साधन आय पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कह सकते हैं। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीएनपी एट फैक्टर इनकम दोनों एक ही चीज़ है। तो उत्पादन के साधनों को जो पारिश्रमिक हम देते हैं उसके समग्र योग को क्या कहते हैं? जीएनपी। तो ये साधनों के लिए तो क्या है? आय है, लेकिन उत्पादक के लिए ये क्या है? लागत है। तो इसीलिए इसको साधन लागत पर जीएनपी भी कहते हैं या साधन आय पर जीएनपी भी कहते हैं। और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, क्या क्या हुआ? सभी साधनों की जो आय है वो क्या हो गई? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अब जो साधन आय पे या साधन लागत पर जो जीएनपी है उसको बाजार मूल्य पर जीएनपी में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस और क्या करेंगे हम इसमें? परोक्ष कर और प्लस मूल्यह्रास, और इसमें से माइनस क्या करेंगे? सब्सिडी। तो इससे क्या होगा कि जो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीएनपी एट फैक्टर इनकम है वो जीएनपी एट मार्केट प्राइस के बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए मैंने एक टेबल भी बनाई है। इस टेबल में आप देखिए कि जो जीएनपी इज इक्वल टू जीएनआई इज इक्वल टू जीएनई है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले अपन देख रहे हैं जो फर्स्ट लिया है वो सकल राष्ट्रीय आय या जीएनआई है। जीएनआई जो है ये देखिए आप, जीएनआई जो है वो है लगान प्लस मजदूरी और वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर और प्लस मूल्यह्रास, अर्थात जीएनआई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है। इसके बाद ये किसके बराबर है? जीएनपी के बराबर। जीएनपी क्या है? एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़। ठीक है। फिर तीसरा क्या है? जीएनई, सकल राष्ट्रीय व्यय। इसमें आप देखिए क्या क्या है सकल राष्ट्रीय व्यय। अपन ने क्या क्या बताया था? पारिवारिक उपभोग प्लस सकल घरेलू निजी विनियोग प्लस सकल सरकारी व्यय प्लस विशुद्ध विदेशी आय। मतलब क्या हुआ? जीएनई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है। तो बच्चों जीएनपी जो है मार्केट प्राइस पे, उसको हम किसके बराबर मान रहे हैं? जीएनपी इज इक्वल टू जीएनआई इज इक्वल टू जीएनई। ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ा? जीएनआई में जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें से हमने सब्सिडी को क्या किया? माइनस करा और अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा और मूल्यह्रास को जोड़ा। तो ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस के बराबर हो गया। ठीक है।
तो बच्चों GNP इज इक्वल टू GNI इज इक्वल टू GNE है। ठीक है, अब इसके बाद अपन अगला कंसेप्ट कौन सा ले रहे हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम या GNI, या इसको हम क्या कह रहे हैं, सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय जो है वो क्या है, उत्पादन के जो विभिन्न साधन है उसको वर्ष के दौरान अपने कार्य से जो प्रतिफल मिलता है, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, उसके योग को सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तो GNI क्या है ये अभी आपको बताया ही था कि लगान प्लस मजदूरी प्लस वेतन, ब्याज, लाभ। ठीक है, तो अगर अपनी जो सारी फर्में हैं ये अपनी संपूर्ण आय को साधनों में बांट देगी जब तो GNP इज इक्वल टू GNI होगा। लेकिन होता क्या है कि फर्में मूल्यह्रास के लिए भी कुछ भाग रखती है, कुछ भाग अप्रत्यक्ष करों के रूप में सरकार ले लेती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि GNP इज़ ग्रेटर देन GNI होगा। तो हमको थोड़ा क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ समायोजन करना पड़ता है। तो GNP इज इक्वल टू GNI करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ प्लस क्या करेंगे, विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर और प्लस मूल्यह्रास। ठीक है, तो इसमें क्या है, उत्पत्ति के जो साधनों की आय है वो क्या है कि सकल राष्ट्रीय आय है। और इसमें अपन ने क्या करा कि इसको GNP के बराबर करने के लिए विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर और मूल्यह्रास को जोड़ा तो ये GNP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चौथा कंसेप्ट क्या है, लिखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट या बाजार मूल्य पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या NNP एट मार्केट प्राइस। तो NNP जब भी नेट आपको निकालना है तो सकल में से आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम साल भर मशीनें चलाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ घिसावट होती है। तो उस घिसावट या डेप्रीशिएशन या मूल्यह्रास को जब हम GNP में से निकालते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, NNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, NNP एट मार्केट प्राइस। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो है कि NNP के लिए अपन ने क्या किया, GNP माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी विशुद्ध राष्ट्रीय आय है। क्या है आपकी विशुद्ध राष्ट्रीय आय या विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसके लिए भी मैंने आपको एक टेबल बना के बताया है। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, विशुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या है विशुद्ध राष्ट्रीय आय, जो आपके पहले थी उसमें से बस क्या करना, आपको मूल्यह्रास को घटा देना है। या आपको क्या देखना है, इसमें लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ और प्लस क्या है यहाँ पे विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यहाँ पे मूल्यह्रास को हमने नहीं जोड़ा है क्योंकि GNP में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तभी NNP प्राप्त होगा। अब इसके बाद आप देखिए क्या है, NNP विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, GNP माइनस डेप्रीशिएशन। और तीसरा क्या है, NNE, ये क्या है, विशुद्ध राष्ट्रीय आय। तो इसमें आपको क्या करना, पारिवारिक उपभोग व्यय प्लस विशुद्ध घरेलू निजी विनियोग प्लस सरकारी व्यय और प्लस विशुद्ध विदेशी आय, मतलब C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे GNP, GNI और GNE एक दूसरे के बराबर थे, उसी तरह से NNI, NNP और NNE भी एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा कंसेप्ट हुआ। अब इसके बाद पांचवा क्या है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NNP एट फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है उसी को हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। ठीक है, व्यवहार में जो राष्ट्रीय आय हम बोलते हैं वो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही होता है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज और प्लस लाभ। या इसको हम और कैसे निकाल सकते हैं कि NNP एट मार्केट प्राइस प्लस आपको क्या करना है, सब्सिडी को प्लस करना है और परोक्ष कर को आपको माइनस करना है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। या NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, NNP एट मार्केट प्राइस माइनस आपको क्या करना, इनडायरेक्ट टैक्स करना है और सब्सिडी को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट ही व्यवहार में क्या है, राष्ट्रीय आय है। इसके बाद सिक्स्थ कंसेप्ट क्या है अपना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP जो हम बार बार बोलते हैं कि ज़्यादातर आप देखिए कि GDP नाम बार बार आता है। तो GDP क्या है, एक साल में एक देश में अपनी भौगोलिक सीमाओं में अपने संसाधनों से जो आय अर्जित होती है उसका समग्र योग ही सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसमें हम विदेशों से प्राप्त आय को शामिल नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे GDP क्या हो जाएगा कि GNP माइनस X माइनस M। क्या हो गया, GDP इज इक्वल टू GNP में से क्या माइनस कर रहे हैं हम, X माइनस M को माइनस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक देश में एक साल में अपनी भौगोलिक सीमाओं में जो आय अर्जित हो रही है उस आय को हम क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो राष्ट्रीय आय जो है वो क्या है, एक देश में उत्पत्ति के साधनों को प्राप्त आय कह सकते हैं या उनके प्रतिफलों का जो योग है वो राष्ट्रीय आय है। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय अभी बताया था मैंने कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट भी होती है, या इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ। या फिर इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि NI इज इक्वल टू या नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी। तो भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। ठीक है। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं अगला कंसेप्ट, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम मतलब निजी आय। निजी आय क्या है कि जो निजी व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय, अन्य किसी भी स्रोत से जो आय प्राप्त हो रही है, इसमें हम जो निगम है या कॉरपोरेट सेक्टर है, अवितरित लाभ के कुल योग में से सामाजिक सुरक्षा अंशदान और सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ और बचत को घटाने के बाद जो बचती आय उसको हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक आय। क्योंकि जो भी हम कमा रहे हैं वो सब हमको प्राप्त नहीं होता है, उसमें से कुछ हमारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान कट जाता है, जैसे GPF वगैरह कट जाता है, और जो पब्लिक सेक्टर्स के लाभ और बचतें हैं वो हमको नहीं मिलती है। कुछ निगम लोग जो है वो अपना लाभ को वितरित नहीं करते, अपने पास रख लेते हैं आगे के निवेश के लिए। तो ये सब चीज़ हमको जो नहीं मिलती है तो इसको हम माइनस कर दें नेशनल इनकम में से, तो क्या प्राप्त हो जाएगी, प्राइवेट इनकम। या इसको हम क्या कहेंगे, प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम और NNP एट फैक्टर कॉस्ट लिया आपने, प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट किया, प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट किया, और माइनस क्या किया, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, और माइनस प्रॉफिट और सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, प्राइवेट इनकम। क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमको मिलते हैं लेकिन सामाजिक सुरक्षा अंशदान हम पे करते हैं, तो एक चीज़ प्लस हो रही, दूसरी चीज़ माइनस हो रही है। फिर हमने अगर सरकार को उधार दिया तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, उसको भी हम आय में जोड़ेंगे। फिर इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर के है उनका प्रॉफिट या सरप्लस है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी प्राइवेट इनकम हो जाएगी। अब इसके बाद है पर्सनल इनकम। ठीक है। नंबर 9 क्या है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम या वैयक्तिक आय, तो ये निजी आय से अलग होती है। पर्सनल इनकम के लिए हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम या NNP एट फैक्टर कॉस्ट
प्लस क्या करेंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट, प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, लेकिन माइनस क्या क्या करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट, माइनस कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स जो लग रहा है, और माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, पर्सनल इनकम। अब इसके बाद 10वां क्या है, डिस्पोजेबल इनकम या प्रायोज्य आय, या ऐसी इनकम जिसको कि हम व्यय कर सकते हैं, क्योंकि कहीं हमारा टैक्स चला गया, कहीं कंपनी ने पहले ही रख लिया हमारी आय को, उसके प्रॉफिट के बांटा नहीं। तो इस तरह से अब जो ये नंबर 10 पर डिस्पोजेबल इनकम है, यही हमारी क्या है, प्रायोज्य आय या व्यय योग्य आय। अब व्यय योग्य आय जो है, इसमें से भी हमारे ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लगेंगे। कौन सा टैक्स बच्चों, डायरेक्ट टैक्स, जो कि हम इनकम टैक्स के रूप में पेमेंट करते हैं। तो पर्सनल इनकम में से हमने क्या किया, डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट फ़ीस या पेनल्टीज़ हमारे ऊपर लगती है, उसको भी माइनस कर दिया। तो अब क्या बची हमारे, डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम भी के दो भाग हो गए, एक भाग तो हम उपभोग करेंगे, दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम या DI इज इक्वल टू क्या होता है, व्यक्तिगत उपभोग प्लस बचत, C+S। ठीक है, अब लास्ट आपका क्या है, जो कि नाम बार बार आता है आपका, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं बच्चों हम, कोई बताएगा, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन हम करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय असल में बढ़ेगी तभी हमारा आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। केवल राष्ट्रीय आय बढ़ने से कल्याण नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है जनसंख्या भी उतनी बढ़ जाए, तो इसीलिए क्या बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तभी हमारा जो है आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा आज अपन ने क्या क्या कंसेप्ट्स देखे, कौन कौन सी चीज़ें देखी, आज बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे अपन ने। सबसे पहले तो मैंने आपको GNP बताया ही था लास्ट क्लास में। उस GNP के बाद आज अपन ने क्या क्या देखे, कि एक तो देखा अपन ने साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद देखा। फिर हमने क्या देखा, सकल राष्ट्रीय आय देखी, फिर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देखा, उसके बाद साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देखा, फिर सकल घरेलू उत्पाद देखा, फिर राष्ट्रीय आय देखी, फिर निजी आय देखी, फिर वैयक्तिक आय देखी, फिर प्रयोज्य आय देखी, और फिर प्रति व्यक्ति आय देखी। तो ये कुल मिला के कितने कंसेप्ट है, राष्ट्रीय आय के 10 कंसेप्ट है। तो इनका जो पारस्परिक संबंध क्या है, वैसे तो एक एक अलग अलग तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन आपस में इनका क्या रिलेशन है, कैसे हम GNP से चलते हैं और कैसे हम पर कैपिटा इनकम तक पहुंच जाते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो मैं इसका PDF भी डाल रही हूँ बच्चों, नोट्स डाल रही हूँ, वो ज़रूर देखिए आप, और प्रॉब्लम आए तो आप नेक्स्ट क्लास में व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।